हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहां पे लेके आए क्लास 12 हिंदी। जी हां, बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए इसमें आपके पूरे व्याकरण से, जी हां, व्याकरण का जो प्रश्न होता है वो आपका 11, 12 और 13 नंबर जो आपका प्रश्न होता है वो मैं पूरा का पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ग्रामर का जैसे कि आपका हो गया, मुहावरे हो गई, संधि विच्छेद हो गया, सही कथन चुनना, शुद्ध क्रम में लिखना, तो ये सब जो प्रश्न होते हैं, टॉपिक होते हैं, इन सारे टॉपिकों को मैं एक वीडियो में लेके आया हूं। यहाँ पे 21 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कह सकते हैं, या फिर 21 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है ना। पूरा व्याकरण इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और आपको जो 100 में 95 नंबर यानी कि 95% प्लस की जो गारंटी है वो मैं आपको दिलाता हूं, बिल्कुल आपको मिलेगा। यार हिंदी में है ही क्या, सोचिए जरा। कुछ ऐसे गिने चुने टॉपिक होते हैं जो कि आपके बोर्ड में बार बार रिपीट किए जाते हैं और हमें केवल उन्हीं टॉपिक को पढ़ना रहता है। सोचिए जरा, अगर आप वही टॉपिक पढ़ लेंगे तो जाहिर सी बात है 95% आप आसानी से ला सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ढेर सारे टॉपिक को देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। आज का वीडियो लाइक टारगेट 1000 है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2023 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि नहीं हमें अच्छा नंबर स्कोर करना है, तो बिल्कुल आप अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। उसके लिए आपको जबरदस्त तरीके से मेहनत करना होगा और वो मेहनत जो है आप हमारे साथ करिए, हम आपको अच्छे से करवाएंगे ताकि आप ये जो 95% प्लस है हिंदी में वो स्कोर कर पाए आसानी से, और कर पाएंगे ही कर पाएंगे, ठीक है ना। टेंशन ना लीजिएगा कि सर अब हमारा तो तैयारी हुआ नहीं, 1 महीने का वक्त है, यार मैं तैयारी करवा दूंगा। आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा, लगातार वीडियोस आपको मैं देने वाला हूं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ये है आपके क्लास 12 के लिए, क्लास 12 जी हाँ 2023 वाले जो बच्चे हैं उन सब के लिए होने वाला है। क्लास 12 हिंदी वालों के लिए 2023 जो बच्चे हैं उनके लिए। और ये जो 100 में 95 देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल यार हो जाएगा, बहुत ही टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल काम है। आप केवल जो हम पढ़ा रहे हैं केवल इन्हीं टॉपिक को पढ़ के चले जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण सूचना, क्योंकि आप लोग का भारी डिमांड होता है सर हमें पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए, जो आप क्लास पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ चाहिए, तो बिल्कुल यही पीडीएफ मैं भेज दूंगा। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जी हाँ, एसकेएम टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाके ज्वाइन कीजिए। इस क्लास का पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, आराम से। तो जो 2023 के बच्चे बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके 95 का गारंटी है आपका कि हमें लेके आना है, तो बिल्कुल आपको इसको देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक है वो मुहावरे से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये दिया रहेगा आपके बोर्ड में कि निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। यानी कि 4 वहां पे लोकोक्तियां और मुहावरे दिया रहेगा, उसमें से केवल एक का आपको लिखना रहेगा, लेकिन हम वो चारों के चारों लेके आए हैं विथ सोल्यूशन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कह सकते हैं आपका, और उनका सोल्यूशन मैं लेके आ रहा हूं, और इससे बाहर नहीं आएगा। एक बोलेगा मैं आपको 4 दूंगा, अगर प्रश्न वो बोलेगा कि भाई साहब एक ही हमें चाहिए, मैं आपको 4 दूंगा ताकि आप कर लीजिएगा। तो काफी आईएमपी वाले आपके लोकोक्तियां और मुहावरे हैं, याद कर लीजिएगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका जो अर्थ होगा वो होगा दोषी होने पर हेकड़ी दिखाना। यानी कि आप दोषी भी हैं और हेकड़ी भी हैं, हेकड़ी भी दिखा रहे हैं। तो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी चोरी भी किया है तूने और हेकड़ी भी मुझे दिखा रहा है। अब इसका भाई साहब वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? वाक्य प्रयोग करेंगे, तांगे वाले ने खेत के स्वामी से कहा। जो तांगा वाला था वो खेत के स्वामी से कहा, यदि तुम मौजूद होते तो मेरा घोड़ा तुम्हारे खेत में कभी नहीं जाता। इस पर खेत का स्वामी बोला, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अर्थात कह सकते हैं कि जो घोड़े वाला था यानी कि तांगे वाला था, वो खेत के स्वामी से बोला कि भाई साहब आपको खेत के पास रहना चाहिए ना, तो हमारा घोड़ा आपके खेत में जाता ही नहीं। यानी कि टांगे वाला पहली बात तो घोड़ा उसका है और वो खेत में भेजकर वो फसल को बर्बाद किया किसान के, और फिर किसान से ही बोल रहा था भाई साहब अगर खेत तेरा है तो तू यहाँ पे रहना चाहिए था तुझको, ठीक है ना, अगर तू होता तो मेरा घोड़ा जाता ही नहीं। तो वही वाक्य प्रयोग हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखिए कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे हैं, आप याद कर सकते हैं इसको।
फिर यहाँ पे अगला वाला है यहाँ पे सावन सूखे न भादो हरे, सावन सूखे न भादो हरे, यानी कि सावन में सूखे न और भादो में हरे न। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, हमेशा एक ही स्थिति में रहना, यानी कि भाई साहब चाहे सावन आए चाहे भादो आए, ना वो सूखेगा ना वो गीला रहेगा, ठीक है ना हरा भरा रहे, कुछ नहीं, वो जैसे है वैसा चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इसका वाक्य प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, उसे अपने व्यवहार में लाभ हानि की तनिक भी चिंता नहीं है, उसका तो यही हाल है, सावन सूखे न भादो हरे। यानी कह सकते हैं कि जैसे मैंने ये पेन, आप कुछ ऐसी पेन देखे होंगे जो कि मार्केट में, अच्छा कुल मिला के ये समझ चलिए जो पार्ले जी आता 2 रुपए का, आज भी वो 2 रुपए का है और पहले भी 2 रुपए का ही था। तो कह सकते हैं आप कि पार्ले जी कंपनी को कभी हान और लाभ का उसको वो नहीं है, लेकिन वो कहा भाई साहब कुछ भी हो जाए मैं 2 रुपए का ही भेजूंगा, भले उसकी क्वांटिटी मात्रा हम कम कर दे, ठीक है ना। अगला यहाँ पे अगला क्या है आपका, तिल का ताड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना। अब ये भाई साहब तिल का ताड़ क्या होता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, यानी तिल का ताड़ बनाना, यानी छोटी बात है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, वाक्य प्रयोग हो जाएगा इसका, बहुत से मनुष्य जब तक किसी बात का तिल का ताड़ ना बना देते तब तक उनको चैन नहीं मिलता। यानी बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि छोटी छोटी बातों का भी तिल का ताड़ बना देते हैं, यानी कि छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं और तब तक उनको शांति नहीं मिलता जब तक वो बोल नहीं लेंगे। चौथा है यहाँ पे चौथा क्या है, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए। यानी कि जो आप करेंगे, जैसा आपने किया है वैसा ही आप पाएंगे। इसका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, सोहन लाल सदैव अपने भाग्य को कोसता रहता है, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हो। अर्थात आपने हमेशा बबूल के पेड़ को ही बोया है तो आम की कल्पना आप कैसे कर सकते हैं। जरा सोचिए, जब आप कभी पढ़ाई ही नहीं की तो बोर्ड में आप कल्पना कैसे कर रहे हैं भाई साहब कि हम 95 लेके आएंगे। जब आप पेपर में लिख के ही नहीं आएंगे कॉपी में तो आप कैसे कल्पना करेंगे, या फिर कैसे आप उम्मीद रखेंगे एग्जामिनर से कि आपको अच्छा नंबर देगा। पहले आप करेंगे तो सही। तो आप इसको याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट वाला है। दूसरा है यहाँ पे, दूसरा का क यानी कि 12वां का क है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये 3 नंबर का आपका संधि विच्छेद आपके पेपर में आएगा, 3 नंबर का आपके पेपर में आएगा। देखिए है क्या यहाँ पे, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, गे धन अकह, गय धन अकह, गाय धन अकह, या फिर गा धन अकह, यकह हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब। गायक का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा गय धन अकह हो जाएगा, यानी कि ब वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा वाला प्रश्न है, तीसरा वाला क्या है, ममतालय का संधि विच्छेद क्या होगा, मम धन तालय, ममता धन लय, ममता धन आलय, ममताल धन यह। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका वो हो जाएगा स वाला क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, ममता धन आलय जो हो जाएगा ममतालय का संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है अगला वाला संधि विच्छेद, यहाँ पूछा गया है कि ब्रह्मर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, ब्रह्मर्षि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अ च स या फिर द। तो राइट आंसर आपका स हो जाएगा। स क्या हो जाएगा, ब्रह्मधर ऋषि है, ब्रह्मधन ऋषि जो होगा वो आपका ब्रह्मर्षि का क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है ख वाला प्रश्न है। ख वाला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित शब्द रूपों में से किसी एक का वचन और विभक्ति लिखिए। 2 नंबर का ये प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे सबसे पहला उन्होंने बोला है कि नमानि रूप है, जो नमानि रूप है वो क्या है, सप्तमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, तृतीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति। तो जो आपका नमानि होता है यह क्या होता है, तो यह होता है आपका सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। तो नमानि कौन सी रूप है, तो नमामि जो होता है यह सप्तमी रूप होती है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे सर्वेभ्य रूप है चतुर्थी वचन, चतुर्थी एक वचन का, तृतीया एक वचन का, चतुर्थी बहुवचन का, सप्तमी एक वचन का।
तो सर्वभ्य रूप जो होता है यह आपका होता है चतुर्थी एक वचन का होता है। किसका होता है? चतुर्थी एक वचन का होता है। तीसरा वाला प्रश्न यहाँ पे, तीसरा वाला प्रश्न क्या है? आत्मान, आत्मान रूप है। आत्मान रूप किसका है? प्रथम बहुवचन, पंचमी एक वचन, द्वितीय बहुवचन, चतुर्थी एक वचन। तो आत्मान जो रूप होता है यह किसका होता है? यह प्रथम बहुवचन का रूप होता है। आत्मान किसका रूप होता है? प्रथम बहुवचन का रूप होता है। तीसरा वाला प्रश्न यहाँ पे, तीसरा वाला प्रश्न क्या है यहाँ पे? तीसरा वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। आपको 2 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। कितने नंबर का पूछा जाता है भाई साहब? 2 नंबर का आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। द्वीप धन द्वीप, द्वीप धन द्वीप का क्या होगा? टापू और हाथी, हाथी और टापू, हाथी और हौदा, या फिर समुद्र और रॉप। तो द्वीप एंड द्वीप का जो मतलब होगा वो हो जाएगा आपका हाथी और टापू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाथी और टापू हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। दूसरा वाला प्रश्न यहाँ पे, दूसरा वाला प्रश्न क्या है? कुल, कुल, कुल और कुल का क्या होता है? किनारा और वंश, नदी और किनारा, झील और वंश, या वंश और किनारा। तो कुल और कुल का मतलब जो होता है वो होता है आपका वंश और किनारा होता है। क्या होता है? वंश और किनारा होता है। अगला यहाँ पे ख वाला प्रश्न है। ख वाला प्रश्न क्या है आपका? इसको मैं मार्कर थोड़ा चेंज कर लेता हूं तो आपको दिखाई देगा। ख वाला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। आपको 2 नंबर का, आपको 2 नंबर का बोर्ड में मिलेगा ये प्रश्न। उत्तर, उत्तर के 2 शब्द क्या क्या है? जवाब और एक दिशा, जवाब और एक दिशा। उत्तर के 2 अर्थ होते हैं। कुंजर का क्या क्या होता है? हाथी होता है और पीपल होता है। हाथी और क्या होता है? पीपल। पीपल जो होता है यह कुंजर का अर्थ होता है। मित्र का क्या होता है? मित्र का आपका दोस्त होता है और क्या होता है? सूर्य होता है। दोस्त होता है और क्या होता है? सूर्य होता है। ग वाला प्रश्न यहाँ पे, ग वाला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। नीति को जानने वाला, नीति को जानने वाला क्या कहते हैं हम लोग? नीतिज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? नीतिज्ञ बोलते हैं। यानी कि अ वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला गलत है, स और द गलत है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नीतिज्ञ हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है आपका वंदना करने योग्य, यानी जो वंदना करने योग्य होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वंदनीय, वंदना, पूजनीय या फिर वंदन। तो वंदना करने योग्य व्यक्ति जो होता है उसको हम लोग वंदनीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वंदनीय बोलते हैं। अगला यहाँ पे घ प्रश्न है। घ प्रश्न ये है कि 2 वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है, यानी 2 वाक्य दिए रहेंगे उसको शुद्ध करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला वाक्य है कि मैं अभी गृह कार्य कर लूंगा। मैं अभी गृह कार्य, ग्रह, ग्रह, ग्रह क्या होता है यार? ग्रह नहीं होता है, इसको गृह बोलते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मैं अभी गृह कार्य कर लूंगा। उसके बाद है यहाँ पे तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे। जो तुलसीदास थे अनेक ग्रंथ लिखे, तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? लिखना है तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे। तुलसीदास ने अनेकों ग्रंथ लिखे, ये आपका अशुद्ध है। शुद्ध क्या हो जाएगा? तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे। उसके बाद है लक्ष्मीबाई वीर महिला थी। तो लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, वीर महिला नहीं होगा, किसी महिला के लिए वीरांगना शब्द का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे कौन में दोष नहीं होता। कौन, कौन, कौन में दोष नहीं होता। कौन मतलब किस, यानी कि किसमें दोष नहीं होता। इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? किसमें दोष नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने क्लास 12th हिंदी का पूरा ग्रामर, जी हाँ, आपका जो पूरा व्याकरण है इसमें मैंने बताया है। और ये काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट वाला वीडियो है भाई साहब, इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि पूरे जो व्याकरण के प्रश्न होते हैं छोटे छोटे, इसमें मैंने सारे टॉपिक को क्लियर कर दिया है। आने वाली वीडियोस भी और बेहतरीन होने वाली है। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।